Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर और इस सर्किट को प्योरली कैपेसिटर सर्किट भी कह सकते हैं। इसमें वही ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है जिसको एक कैपेसिटर पर अप्लाई कर रहे हैं, एक कैपेसिटर को इस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, सोर्स का वोल्टेज है वी नॉट साइन ओमेगा टी। अभी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है V, वो Q बाय C के बराबर होता है, जहां Q कैपेसिटर का चार्ज है। इस हिसाब से हम लिख सकते हैं V की वैल्यू वी नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू Q बाय C, राइट। ये हम कर सकते हैं। और क्योंकि हमें I तक पहुंचना है, हमारा एम है करस्पॉन्डिंग करंट फाइंड करना, इस वोल्टेज और करंट का रिलेशन फाइंड करना। तो I तक पहुंचने के लिए हम Q को लिख सकते हैं C V नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। अभी क्योंकि I होता है डी क्यू बाई डी टी, डिफरेंशियल ऑफ Q, टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ Q, डी क्यू बाई डी टी, यानी हमें Q का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। C V नॉट साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, सी वी नॉट तो कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का टी के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो आएगा सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा कॉस ओमेगा टी होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, राइट। तो मैंने इसमें ओमेगा सी को 1 अपॉन ओमेगा सी लिखा है, जस्ट फॉर्म चेंज कर दिया है। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, अब अल्टीमेटली ओमेगा सी न्यूमरेटर में जाएगा। और इसमें कॉस ओमेगा टी को हम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वोल्टेज भी साइनोसोडल फंक्शन है, तो हमको करंट को भी साइनोसोडल फंक्शन में चेंज करना है ताकि कंपैरिजन कर सके, फेज कंपेयर कर पाए। साथ ही यहाँ पर जो एक्सएल है वो 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर है और ये कहलाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। ओके, और इसका फंक्शन वही है जो रेजिस्टर में रेजिस्टेंस का होता है, इंडक्टर में इंडक्टर रिएक्टेंस का होता है, वही फंक्शन यहाँ, सॉरी एक्स सी है कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, इसका वही फंक्शन होता है जो इंडक्टर में इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टर में रेजिस्टेंस का होता है, और इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, चलिए अभी हम लोग ने करंट का एक्सप्रेशन निकाला और V बाय XC को हम I नॉट लिख देते हैं क्योंकि वही बात हो गई, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट है I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, अब हम कंपेयर करते हैं, V और I को कंपेयर करते हैं। V है आपका V नॉट साइन ओमेगा टी और I है I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। इसका मतलब कैपेसिटर सर्किट में करंट जो है वो वोल्टेज से पाई बाय 2 एंगल आगे रहता है, अहेड ऑफ वोल्टेज होता है। ठीक है, तो अब हम इसके लिए ग्राफिकल और फेजर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे V और I का ओमेगा टी के साथ ग्राफ, तो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, अब इसके कंपैरिजन में I जो है वो पाई बाय 2 एंगल पहले है, मतलब पाई बाय 2 एंगल आगे है फेज में, यानी कि जब वोल्टेज का फेज शुरू होगा तो करंट का पाई बाय 2 फेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा। इसको जब ग्राफ में डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो यानी कि ऑलरेडी करंट का पाई बाय 2 एंगल कंप्लीटेड है, इस तरह से कुछ हमको ग्राफ मिलेगा, राइट। इसके मैक्सिमम पे 0 एंड सो ऑन, और इस तरह से दोनों चलेंगे। ठीक है, तो इनका वही ऑल्टरनेटली आएगा क्योंकि पाई बाय 2 के फेज डिफरेंस का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम और मिनिमम ऑल्टरनेट आते हैं। तो ये है, और ये ऑब्वियसली I नॉट एम्पलीट्यूड है और ये वोल्टेज का एम्पलीट्यूड V नॉट है। तो इस तरह से हमें
जो वी आई ग्राफ मिलेगा कंपैरेटिव, यहाँ पर ये v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी को बता रहा है, वही I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 का ये ग्राफ है। ठीक है, तो ये हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है कंपैरेटिव ऑफ वी एंड आई। अब हम फेजर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। फेजर डायग्राम के लिए जैसे कि मैं बताया आपको, v का फेज एंगल ओमेगा टी है, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो v को तो हम ओमेगा टी फेज एंगल के साथ ही बताएंगे, लेकिन I जो है करंट वो v से पाई बाय 2 एंगल आगे चल रहा है, अहेड मींस प्लस पाई बाय 2। तो जब हमें प्लस एंगल पॉजिटिव में लेना होता है, ऐड करना है, प्लस में बताना है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी कि v से 90 डिग्री पहले या आगे चल रहा है, तो इसलिए एंटी क्लॉकवाइज में हमने 90 डिग्री बढ़ा दिया। तो ये होता है हमारा फेजर डायग्राम फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। और ये v नॉट साइन ओमेगा टी है मैग्नीट्यूड में, जबकि दिस इज द आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लेंथ, ये मैग्नीट्यूड को बताएंगे। सो इन दिस वे हमारा v और I का फेजर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि I इज अहेड ऑफ v बाय पाई बाय 2, राइट। अभी हम फाइंड करेंगे एवरेज पावर डिसिपेटेड ओवर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ AC। ठीक है, तो उसके लिए पहले P इंस्टेंटेनियस निकालना पड़ेगा। अगेन यहाँ भी R नहीं है, तो हमें P इज इक्वल टू V इंटू आई वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। I और V की वैल्यू I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 एंड V इज V नॉट साइन ओमेगा टी। फर्दर दोनों को सॉल्व करेंगे तो इंस्टेंटेनियस पावर आता है V नॉट आई नॉट, और ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 को कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं, प्लस कॉस ओमेगा टी। ये कन्वर्जन हमने पहले भी यूज किया है इसी डायरेक्शन में, इसका रिवर्स, तो अभी हम फिर से उसको रिवर्ट कर रहे हैं, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। वापस से जैसे हमने इंडक्टर वाले डेरिवेशन में यूज किया था, इस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 भी लिखा जा सकता है, राइट। तो ये हो गई आपकी इंस्टेंटेनियस पावर। अभी एवरेज पावर निकालने के लिए इसका टाइम एवरेज लेना पड़ेगा, तो v नॉट आई नॉट बाय 2 तो कांस्टेंट है, साइन 2 ओमेगा टी का टाइम एवरेज लेना पड़ेगा, और साइन 2 ओमेगा टी का टाइम एवरेज 0 होता है, जिसकी वजह से एवरेज पावर डिसिपेटेड ओवर वन कंप्लीट साइकिल इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट भी 0 आता है। दिस रिजल्ट इज सेम एज एवरेज पावर डिसिपेटेड इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट, वहां भी एवरेज पावर 0 है। So this is all about the topic. That's all for today. Thank you. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.